प्रभूमध्ये सगळ्यांना पुन्हा एकदा नमस्कार. जय शिव, हालेलुया. देवाची स्तुती असो, देवाची महिमा असो. देवाने आजपर्यंत आपल्याला सांभाळलं आहे, पुढे तो आपल्याला सांभाळेल असा आपला विश्वास आहे. आज या व्हिडिओमध्ये अशा व्यक्तीची ओळख करून देणार आहे, ज्या व्यक्तीने म्हटले की मनुष्याचा जन्म चार पायी वानरापासून झाला म्हणून. त्या व्यक्तीचं नाव चार्ल्स डार्विन असं त्या व्यक्तीचं नाव आहे. यांचा जन्म 12 फेब्रुवारी 1809 इंग्लंड येथे झाला होता आणि 73 वर्षी त्यांचा मृत्यू झालेला आहे. म्हणजे 1882 त्यांचा मृत्यू झालेला आहे. परंतु त्यांना वयाच्या 22व्या वर्षी प्रभूचे काम करण्याची संधी मिळाली होती, परंतु ती संधी नाकारून त्यांनी वनस्पती आणि जनावरांचे अध्ययन करण्याचे ठरवले. आता तुम्हाला समजलं असेल की जो प्रभूचे काम नाकारतो तो काय काम करणार आहे आणि कोणाचे काम करणार आहे. तर हा व्हिडिओ हिंदीमध्ये आहे, तर तुम्ही पूर्ण पहा. आणि कुठलं शास्त्राच्या आधारित त्यांनी सांगितले होते की मनुष्याचा जन्म वानरापासून झाला होता म्हणून. तर हा व्हिडिओ पूर्ण पाहाल तरच समजून घ्याल. तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चार्ल्स डार्विन के बारे में, उनके सिद्धांतों के बारे में, और उनके ये जो सिद्धांत हैं किस धर्म से मेल खाते हैं, हम इस बारे में भी आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं. मैं एक बूढ़ा और बीमार व्यक्ति हूँ जिसके बहुत सारे काम पहले से बाकी हैं. ऐसे में आपके सभी सवालों का जवाब देकर मैं अपना जो समय है वो बर्बाद नहीं कर सकता और न ही इनका पूरा जवाब दे पाना संभव है. विज्ञान का क्राइस्ट के अस्तित्व से कुछ भी लेना देना नहीं है. मैं नहीं मानता कि ईश्वर ने किसी दूत के जरिए अपनी प्रकृति और मनुष्य की रचना में निहित अपने उद्देश्य को कभी बताया होगा. ये लाइन उस खत की है जो 1879 में चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने किसी जर्मन विद्यार्थी के लिए लिखवाया था. उनके बेटे फ्रांसिस डार्विन ने अपनी किताब द लाइफ एंड लेटर्स ऑफ चार्ल्स डार्विन में इस खत का जिक्र किया है. अपने पिता के बारे में बताते हुए फ्रांसिस अपनी किताब में कहते हैं कि धर्म से जुड़े मामलों में अक्सर चार्ल्स डार्विन चुप ही रहते थे. इस विषय में उन्होंने जो भी राय रखी वह उनकी अपनी निजी सोच थी, जो कभी प्रकाशित करने के उद्देश्य से नहीं कही गई थी. धर्म के बारे में कुछ खुलकर बोलने से डार्विन अपनी पूरी उम्र बचते रहे. इसके बावजूद उनके लिखे कई पत्रों और उनकी कई किताबों में ईसाईयत के प्रति उनके विरोधी विचार साफ नजर आते हैं. अपनी जीवनी में डार्विन ने लिखा था कि जिन चमत्कारों का समर्थन ईसाईयत करती है उन पर यकीन करने के लिए किसी भी समझदार आदमी को प्रमाणों की आवश्यकता जरूर महसूस होगी. उस समय का इंसान हमारे मुकाबले कहीं ज्यादा सीधा था और अनभिज्ञ था, इसलिए उसने इन पर विश्वास कर लिया. जब इन चमत्कारों के बारे में उसे बताया गया था तब उसने आसानी से इन्हें स्वीकार कर लिया. ईसाईयत से जुड़े शुरुआती साहित्य गॉस्पेल, जिसमें ईसा मसीह के जीवन, मृत्यु और उनके दोबारा से जिंदा होने की कहानियां हैं. पर संदेह करते हुए डार्विन ने कहा था कि इस किताब में लिखे वर्णनों और चमत्कारों की कहानियों में भी मुझे विरोधाभास नजर आता है. जैसे जैसे इन विरोधाभास का प्रभाव मुझ पर पड़ता चला गया, रेवलेशन के रूप में ईसाईयत पर से मेरा विश्वास भी उठता चला गया. आपको बता दें कि गॉस्पेल को ईसा मसीह के 12 शिष्यों में से एक थॉमस ने लिखा था. ये वही थॉमस थे जो ईसा के बाद 50वीं ईस्वी में उनके संदेशों को लेकर भारत आए थे और 72वीं ईस्वी में चेन्नई के सेंट थॉमस माउंट पर एक भील के भाले से मारे गए थे. ऐसा नहीं था कि चार्ल्स डार्विन हमेशा से नास्तिक थे. एक समय ऐसा भी था जब युवा डार्विन ने पादरी बनने की पूरी तैयारी कर ली थी. अपनी ऑटोबायोग्राफी में डार्विन इसका जिक्र करते हुए कहते हैं कि मेरे पिता ने मुझसे कहा था कि मैं पादरी बन जाऊं तो बेहतर होगा. मैंने सोचने के लिए मोहलत मांगी ताकि चर्च ऑफ इंग्लैंड के सभी धर्म सूत्रों के प्रति अपने मन में विश्वास पैदा कर सकूं. इसी क्रम में मैंने ईसाइयों के कई धर्म ग्रंथ बेहद सावधानी के साथ पढ़े. उस समय तो बाइबल के प्रत्येक शब्द में वर्णित सत्य का कड़ाई से पालन करने में मुझे कोई भी संदेह नहीं रह गया था. मैं जल्द ही इस बात को मानने लगा था कि ईसाई मतों के सिद्धांतों का पूरी तरह से पालन करना चाहिए. उस दौर में ये धर्म ग्रंथ और इनके विचार डार्विन पर इस कदर हावी थे कि अपनी शुरुआती दोनों समुद्री यात्राओं पर समुद्री पोत HMS बीगल पर वे अपने साथ बाइबल ले गए थे.
लेकिन तब डार्विन खुद भी नहीं जानते थे कि इस यात्रा के हर पड़ाव के साथ वे धीरे धीरे विज्ञान के करीब आते जाएंगे और धर्म से दूर होते चले जाएंगे। इस बारे में डार्विन लिखते हैं कि इन 2 सालों अक्टूबर 1836 से जनवरी 1839 के दौरान मुझे धर्म के बारे में ढंग से सोचने का मौका मिला। जब मैंने बीगल पर अपनी यात्रा की शुरुआत की थी तो मैं धर्म को लेकर घोर कट्टरवादी था। मुझे याद है कि जब मैं नैतिकता से जुड़े कई मुद्दों पर बाइबल को किसी अकाट्य रेफरेंस की तरह पेश करता था तो किस तरह जहाज के कई अधिकारी मुझ पर हंसा करते थे। वक्त के साथ डार्विन जैसे जैसे अपने रिसर्च आगे बढ़ाते गए, धर्म से उनका भरोसा कम होता चला गया। बताया जाता है कि डार्विन ने अपनी बेटी एनी की मौत के बाद पूरी तरह से अपने आप को रिसर्च वर्क में झोंक दिया था। इसी दौरान धीरे धीरे बाइबल और जीसस क्राइस्ट पर से उनका विश्वास उठता चला गया। इस बात का जिक्र उन्होंने 24 नवंबर 1880 को लिखे एक ऐतिहासिक खत में किया था। डार्विन ने फ्रांसिस एमसी डेमोट के एक पत्र का जवाब देते हुए अपने खत में साफ साफ लिखा था कि मुझे आपको यह बताने में खेद है कि मैं बाइबल पर पवित्र रेवलेशन के तौर पर भरोसा नहीं करता। यही कारण है कि मुझे जीसस क्राइस्ट के ईश्वर की संतान होने पर भी भरोसा नहीं है। आपको बता दें कि 2015 में न्यूयॉर्क में नीलामी के दौरान इस पत्र की बोली $1,97,000 लगाई गई थी। ऐसा नहीं था कि सिर्फ डार्विन ही धर्म के खिलाफ थे। जंग दोनों तरफ से बराबर छिड़ी हुई थी, लेकिन चर्च और ईसाई धर्मगुरुओं का डार्विन के प्रति विरोध उनके विरोध से कहीं ज्यादा प्रबल और व्यापक था। चर्च और उनके अनुयायियों को डार्विन के मानव विकास के सिद्धांत बिल्कुल भी मान्य नहीं थे। उन्हें लगता था कि डार्विन की थ्योरी मनुष्य और जानवरों के बीच के अंतर को ही खत्म कर देगी। लेकिन इससे कहीं ज्यादा संगीन आरोप जो डार्विन पर लगा वह यह था कि उनके सिद्धांतों ने परमेश्वर और उनके पत्र जीसस क्राइस्ट और ईसाइयों के प्रमुख धर्म ग्रंथ बाइबल के ही अस्तित्व पर सवालिया निशान खड़े कर दिए थे। जेम्स ओशेर समेत तमाम ईसाई धर्मगुरुओं का बाइबल के हवाले से मानना था कि पृथ्वी की रचना क्राइस्ट के जन्म से 4004 साल पहले हुई थी। लेकिन डार्विन के विकासवाद की थ्योरी पृथ्वी की उत्पत्ति को लाखों करोड़ों वर्ष पहले का बताती थी। डार्विन के तर्कों से धर्मगुरुओं को दूसरी बड़ी आपत्ति इस बात से थी कि बाइबल के मुताबिक ईश्वर ने एक ही सप्ताह में सृष्टि की रचना कर दी थी, जिसमें उसने पेड़ पौधे बनाए, जीव जंतु बनाए, पहाड़ नदियां बनाई और मनुष्य को बनाया। और इन्हें अलग अलग 6 दिनों में बनाया था। आपको बताते चलें कि बाइबल के मुताबिक परमेश्वर ने पहले दिन सूरज और पानी बनाए, दूसरे दिन आसमान बनाया, तीसरे दिन पानी को एक जगह इकट्ठा कर ईश्वर ने धरती और समुद्र बनाए और धरती पर पेड़ पौधे लगाए। चौथे दिन परमेश्वर ने तारों का निर्माण किया। पांचवें दिन परमेश्वर ने समुद्र में रहने वाले जीव जंतुओं के साथ उड़ने वाले पक्षियों को बनाया और छठवें दिन परमेश्वर ने धरती और जानवर पर अधिकार के लिए अपनी छवि में इंसान की रचना की और उसे गिनती में बढ़ने यानी गिनती में बढ़ोतरी करने यानी आबादी बढ़ाने का आशीर्वाद दिया। लेकिन डार्विन के विकासवाद का सिद्धांत इस पूरी प्रक्रिया से उलट एक अलग ही कहानी कहता था। डार्विन ने विकासवाद पर आधारित अपनी किताब द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज में लिखा था कि मैं नहीं मानता कि पौधे और जीवित प्राणियों को ईश्वर ने अलग अलग बनाया था। डार्विन कहते थे कि ये सारे जीव कुछ चुनिंदा जीवों के वंशज हैं, जिनमें वक्त के साथ परिवर्तन आते गए और पृथ्वी पर लाखों प्रजातियों का जन्म हुआ। उनके मुताबिक पीढ़ी दर पीढ़ी सूक्ष्म बदलावों के कारण बड़े बदलाव घटित हुए, जैसे मछलियां जल थल जंतुओं में तब्दील हो गई और बंदर इंसान में। इन्हीं बदलावों को महाविकास कहा जाता है। इन्हीं ईश्वर विरोधी सिद्धांतों को देखते हुए डार्विन पर ईश्वर के अस्तित्व को ही मिटाने की कोशिशों के आरोप लग रहे थे। उनके जीवन पर बनी फिल्म क्रिएशन
जो सन 2009 में आई थी। इस फिल्म में ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज की प्रकाशन से जुड़ी बातचीत के दौरान थॉमस हेनरी हक्सले डार्विन से कहते हैं कि इसके बाद ईश्वर एक सप्ताह में सारे सजीवों के निर्माण का दावा नहीं कर सकता। आपने तो ईश्वर का कत्ल ही कर दिया। लेकिन चार्ल्स डार्विन अकेले ऐसे वैज्ञानिक नहीं थे जिनके सिद्धांत क्राइस्ट के ईसाइयत के विरुद्ध थे। उनसे पहले कोपरनिकस, ब्रूनो और गैलीलियो जैसे विचारक और विज्ञानी अपने अपने दौर में चर्च की मुखालफत कर चुके थे, जिसका उन्हें खामियाजा भी उठाना पड़ा था। कोपरनिकस ने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन अपने जीवन के आखिरी समय में किया था। इस कारण वे तो धर्मगुरुओं की नाराजगी का शिकार होने से बच गए थे, लेकिन ब्रूनो और गैलीलियो को ईश्वरीय मान्यताओं का खंडन करने के आरोप में चर्च ने कड़े दंड दिए थे। धर्मगुरुओं ने गैलीलियो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, तो ब्रूनो को तो सरेआम जिंदा जलवा दिया था। शायद यही कारण था कि डार्विन ने अपनी समुद्री यात्राओं के अनुभवों पर आधारित किताब द वॉयस ऑफ बीगल का प्रकाशन तो 1839 में कर दिया था, लेकिन रिसर्च के लगभग 20 साल बाद तक भी वे प्राणियों के विकासवाद से जुड़ी एक किताब के प्रकाशन की हिम्मत नहीं जुटा पाए थे। उनके इस किताब को न छापने के पीछे की एक प्रमुख वजह उनकी पत्नी एमा डार्विन को भी बताया जाता है। कहते हैं कि सरल स्वभाव की एमा को चर्च में अटूट विश्वास था और डार्विन अपनी पत्नी को उनके धर्म पर कुटाराघात करती कोई भी किताब छापकर उन्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहते थे। लेकिन 26 जून 1859 को डार्विन को मिले एक पत्र ने उन्हें एक बार फिर इस किताब को लेकर सोचने पर मजबूर कर दिया। यह पत्र अल्फ्रेड रसेल वॉलेस नाम के एक व्यक्ति का था जो डार्विन का फैन था और उन्हीं की तरह विकासवाद की थ्योरी पर काम कर रहा था। डार्विन को लिखे खत में वॉलेस ने उनसे अपने शोध के प्रकाशन को लेकर सलाह मांगी। इस बात से डार्विन के मन में यह आशंका पैदा हो गई कि यदि वे अपनी शोध को जल्दी ही लोगों के सामने लेकर नहीं गए तो वॉलेस उनका पूरा श्रेय ले जाएंगे। जल्दी ही डार्विन ने वॉलेस का नाम अपनी शोध में जोड़ते हुए इसके प्रकाशन की घोषणा कर दी। इसके बाद नवंबर 1859 में ऐतिहासिक किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन छपकर तैयार हुई, जिसने मानव जीवन के रहस्यों से पर्दा हटाने का अभूतपूर्व काम किया। इस किताब को जैव विकास से जुड़े विज्ञान की बुनियाद कहा जाता है। किताब छप तो गई थी, लेकिन चारों तरफ डार्विन का जमकर विरोध शुरू हो गया था। खुद के खिलाफ हो रहे विरोध से डार्विन इतने आहत थे कि इसका जिक्र करते हुए उन्होंने एक बार कहा था कि यह नर्क जैसा है। चर्च के साथ मीडिया ने भी इस किताब के लिए डार्विन को आड़े हाथों लिया था। बताया जाता है कि यह जानकर कि इंसान वानर के वंशज हैं, अमेरिका और यूरोप के कई लोग बुरी तरह से हिल गए थे। उसी का परिणाम था कि किताब के प्रकाशन के बाद अमेरिका और पूरे यूरोप के स्कूल कॉलेजों में डार्विन की थ्योरी पढ़ाने पर पाबंदी लगा दी गई थी। डार्विन के सिद्धांत पढ़ाने पर जीव विज्ञान के एक अध्यापक पर अमेरिका की एक अदालत में आधुनिक दुनिया के सबसे चर्चित केसों में से एक केस चला गया था, जिसे मंकी ट्रायल के नाम से जाना जाता है। लेकिन जहां एक तरफ पाश्चात्य संस्कृति और सभ्यता डार्विन के सिद्धांतों को सिरे से खारिज कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ पूरब की गोद में फल फूल रहा हिंदू धर्म, सनातन धर्म अपने जहन में ऐसी कई कहानियों को संजोए हुए था जो डार्विन के विकासवाद को पुष्ट करने का काम करती थी। हिंदू पौराणिक मान्यताओं में भगवान विष्णु के 10 अवतारों का जिक्र मिलता है। देखा जाए तो ये अवतार डार्विन के विकासवाद के कई चरणों से हूबहू मिलते थे, अगर क्रमवार इन्हें समझने की कोशिश की जाए तो। पहले चलते हैं मत्स्य अवतार की तरफ। इन मान्यताओं के मुताबिक भगवान विष्णु ने पहला अवतार मत्स्य यानी मछली के रूप में लिया था। डार्विन का भी यही मानना था कि सर्वप्रथम जलचर अस्तित्व में आए थे। दूसरा अवतार कूर्म अवतार, भगवान विष्णु का दूसरा अवतार कूर्म यानी कछुआ, जो कि उभयचर जीव था। विकासवाद के सिद्धांत में डार्विन ने भी यही तर्क दिया था कि जीवन जल से धरती की ओर चला था। तीसरे अवतार में भगवान विष्णु वराह के रूप में अवतरित हुए। डार्विन भी मानते थे कि उभयचरों के बाद धरती पर दौड़ने वाले जीवों का विकास हुआ। भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार डार्विन के उस चरण को पुष्ट करता है जिसके मुताबिक इंसानों की उत्पत्ति जानवरों से हुई थी और इसके पहले चरण में अर्धमानव पैदा हुए थे।
मान्यता है कि वामन अवतार में भगवान विष्णु अपने बौने रूप में प्रकट हुए थे। डार्विन का मानना था कि इंसानों से पहले अविकसित मानव अस्तित्व में आए थे। ऐसे मानवों को पश्चिम में हॉबिट नाम से जाना जाता है। परशुराम अवतार में भगवान विष्णु फरसाधारी परशुराम के रूप में जन्म लेते हैं। विकासवाद के मुताबिक यह वह दौर था जब मानव हथियारों और औजारों का उपयोग करने लगा था। भगवान राम के रूप में भगवान विष्णु के इस अवतार के रूप में विकासवाद का यह क्रम आता है जब मनुष्य सामाजिक बंधनों में बंधने लग गया था। कृष्ण अवतार में भगवान विष्णु वह रूप धरते हैं जिसमें समाज को राजनीतिक और प्रबंधन के गुर सिखाए गए। बुद्ध के रूप में भगवान विष्णु का वह रूप जिसमें उन्होंने ज्ञान द्वारा अंतिम सत्य की खोज की। और कहा जाता है कि इस अंतिम अवतार में यानी कल्कि अवतार में भगवान विष्णु आनुवांशिक रूप से अति विकसित मानव के रूप में जन्म लेंगे। डार्विन की ऑटोबायोग्राफी में एक जगह जिक्र आता है कि वे बीगल पर अपनी यात्रा की शुरुआत में या उससे पहले ही में हिंदू धर्म से जुड़े साहित्य का गहराई से अध्ययन कर चुके थे। ये तब की बात है जब वे सिर्फ वनस्पति और पक्षियों से जुड़े शोध, रिसर्च और अपने शौक के लिए समुद्री यात्राओं पर जाया करते थे। और शायद तब तक उन्होंने विकासवाद के सिद्धांतों पर काम करने के बारे में सोचा भी नहीं था। तो क्या यह समझा जाए कि हिंदू पुराणों के अध्ययन के बाद ही डार्विन के दिमाग में विकासवाद की अवधारणा ने जन्म लिया था? इस सवाल का जवाब हाँ भी हो सकता है और न भी हो सकता है। खुद डार्विन ने अपनी जीवनी में लिखा था कि बीगल पर यात्रा 1836 से 1839 के दौरान मेरी समझ में आने लगा था कि ओल्ड टेस्टामेंट्स, जिसमें यहूदी धर्म के पुराने सिद्धांतों, नियमों और पौराणिक कहानियों का जिक्र है, पर हिंदुओं की जो धार्मिक किताब है उनसे ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। इस स्टेटमेंट का सीधा सीधा अर्थ ये है कि उनका सबसे ज्यादा विश्वास हिंदुओं की धार्मिक किताबों में था।